हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। दैट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स जो आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, सॉफ्टवेयर हैं, ये डिजिटलाइज होता जा रहा है जिस तरीके से हमारा कंट्री, तो उससे रिलेटेड आईटी जितनी भी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आती हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मीन्स जितने भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड मटेरियल्स हैं, जितने भी अप्लाइंस हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविज़न। दैट मीन्स जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो कवर कर रही है एक बहुत बड़ा एरिया, एक रेंज कवर कर रही है, एक छोटे पार्टिकल से लेके एक बहुत लार्ज पार्टिकल तक के सारे जो मटेरियल्स है वो बना सकती है, सभी प्रोडक्ट बना सकती है। अदर एग्जांपल ले सकते हैं कैलकुलेटर से लेकर एक कंप्यूटर तक बनाना। एक कैलकुलेशन में जैसे कंप्यूटर भी कर सकता है और कैलकुलेटर भी कर सकता है, बट दैट मीन्स द मेजर एक लार्ज पार्ट्स को बनाना। तो ये दोनों काम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कर सकती है, एक वाइड रेंज में कर रही है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं जो हम कम्युनिकेशन सेक्टर में देखेंगे, लाइक टेलीफोन्स और सेलुलर, telecom, telephone, exchange, radars, computers, and many other equipments required by the telecommunication industry. Telecommunication industry like one person talking to another person and give two informations very डिटेल वाइज। जब हम कहते हैं कोई कंपनी किसी कंपनी को अगर सिर्फ कम्युनिकेशन से डिटेल प्रोवाइड करना चाहती है तो उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक ऐसा सर्विस सेक्टर है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। तो ये सभी जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे टेलीफोन है, कंप्यूटर्स है, टेलीफोन है, ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और इससे सर्विस सेक्टर के अंदर एक मेजर रोल प्ले होता है, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो या कंट्री डेवलपमेंट में क्यों ना हो। बेंगलुरु हैज़ इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बेंगलुरु एक ऐसी मेजर इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया है। जैसे कि हम दिल्ली को बोलते हैं कि वो पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो बेंगलुरु क्या है, बेंगलुरु एक इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया है। और सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं, हम और भी ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं। और अदर एग्जांपल्स में है मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कोयम्बटूर, ये सभी के सब अदर एग्जांपल्स हैं। अगर हम बोलें 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रोवाइड सिंगल विंडो provide service and high data communication facility to software experts। that means पहले तो आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स मीन्स होता है जब एक गवर्नमेंट होती है और वो एक डेजिग्नेट बनाती है कि एक प्लेस पे कि ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा प्रोवाइड होगी, तो जब गवर्नमेंट ने वहाँ पे वो चीज़ें ज़्यादा प्रोवाइड की हुई हैं, इंफॉर्मेशन आईटी से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी सेंटर्स हैं वो यहाँ पे बनाए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेजर इंडस्ट्री यहीं पे है, यहाँ पर है, तो वो सारे किस में आ जाते हैं, एक पार्क में आ जाते हैं। यानी मोस्टली जब सारी इंडस्ट्री मिलके वहाँ पे बहुत सारा एक रेंज पाई जाती है, वाइड रेंज पाई जाती है सॉफ्टवेयर की, इलेक्ट्रॉनिक की, तो वो एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में आ जाता है। और अब क्वेश्चंस जनरेट होता है मैप में भी। अगर आपसे कोई पूछे, जैसे हैदराबाद ही लेते हैं, तेलंगाना में है, तो वहाँ की मेन आपसे पूछ सकते हैं प्रोमिनेंट सिटी का नेम बताइए जहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पाए जाते हैं। तो आप उसमें तेलंगाना में हैदराबाद को मेंशन करेंगे, एग्जैक्ट प्लेस मैप में शो करेंगे। और ये भी पूछा जा सकता है कि 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बताइए, बताने हैं आपको सिटीज़ जो मेजर हैं, तो ऐसे आपसे आस्किंग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जो मेजर इम्पैक्ट है इंडस्ट्री हैज़ बीन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यानी ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर में आती है, और विदाउट सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री आज अगर हम इमेजिन्स करें तो कोई भी इंडस्ट्री कंप्लीट नहीं हो सकती है सक्सेस, क्योंकि डिजिटलाइज की वजह से जो नेट है आज और जिस तरीके से बहुत फास्ट सर्विस प्रोवाइड होती है आईटी से, सॉफ्टवेयर से, तो वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। इसमें 30% वुमेन्स हैं जो वर्किंग हैं और
मिलियंस पर्सन है जो वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी होती है जो किसी भी मेजर इंडस्ट्री के वर्क को, हार्ड वर्क को क्या करती है, कम करती है, क्योंकि सारे काम जब एक इंडस्ट्री खुद नहीं कर पाती है, वो एक इंडस्ट्री को दे देती है कि हमारी चाहे वो ऐड करनी हो, चाहे इन्फॉर्मेशन अदर्स कंट्री में सेंड करनी हो, तो एक जगह पे हम बैठे बैठे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिजनेस इंक्रीज कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट तो इस सेक्टर में इंक्रीज होना डेवलपमेंट को सीधा सीधा क्या करता है, शो ऑफ करता है, किसी भी कंट्री का क्यों ना हो। द कंटिन्यू ग्रो इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन द की टू द सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। और कंटिन्यू ग्रो हो रहा है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और ये सक्सेस करता है आईटी इंडस्ट्री। जैसे कि हम बीपीओ की बात करें, जिसका मतलब है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग मीन्स है जैसे कि आपको डाटा से रिलेटेड कोई वर्क करना है, एंट्री करनी है, तो वो बिजनेस का एक प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर आप उसे थर्ड पार्टी को दे देते हैं कि भाई आप इसको हैंडल करो, इसकी एंट्री करो या इन्फॉर्मेशन जनरेट करो, तो वो एक आउटसोर्सिंग हो गया। यानी जब आप अपने बिजनेस को किसी थर्ड पार्टी के थ्रू इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उसको इस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो वो आईटी के थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि वो फास्ट सर्विस है और ग्रोइंग सर्विस है, और इतना फास्ट है कि आपके बिजनेस को बहुत तेज़ी से ग्रो करने में हेल्प करता है, और एक ही प्लेस पे बैठे बैठे आपके प्रोडक्ट को सेल करने में भी हेल्प करता है। तो विदाउट, अगर आज हम इमेजिन करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बिना, तो हम सक्सेस या डेवलपमेंट कोई भी कंट्री नहीं कर सकती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ये यही था। और अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे किस तरीके से इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस हो रहा है इन सभी इंडस्ट्री की वजह से। आज अभी तक हमने जितने भी इंडस्ट्रीज़ पढ़ी हैं और उनका डिग्रेडेशंस में क्या रोल है। थैंक यू सो मच।